अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आज़म। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ईटी 263 के सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि कोरोना की वजह से जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर वेकेशंस का सिलसिला शुरू है, तो हम लोग आपकी खिदमत में हाज़िर हैं ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ। इससे पहले हम लोगों ने बात की है चैप्टर नंबर 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन एमिशन की, और इलेक्ट्रॉन एमिशन से मुतल्लिक जो थ्योरी है उसके मुतल्लिक बात की थी। होप सो आप सबको उसके बारे में पता होगा और आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने बात की थी सेमीकंडक्टर डायोड्स की। वट आर द सेमीकंडक्टर डायोड्स, वट आर द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड्स। ठीक याद है सब लोगों को आपको। और इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कुछ रेक्टिफायर के मुतल्लिक कि हम डायोड को यूज़ कहाँ करवा सकते हैं। तो आपको पता होगा कि हम लोग डायोड को रेक्टिफिकेशन के अमल के अंदर क्या करवाते हैं, यूज़ करवाते हैं। एंड व्हाट इज़ द रेक्टिफायर एंड व्हाट इज़ द रेक्टिफिकेशन। होप सो आप लोगों को सब लोगों को पता होगा इसके बारे में कि रेक्टिफायर क्या है। एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी के अंदर क्या करती है, चेंज करती है। तो हमने इसके मुतालिक वहाँ पर पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को, ताकि आप लोगों को जो चीज़ें पीछे गुजरी हैं उसके बारे में थोड़ी सी याददाश्त जो सी है वो आपकी ताज़ा हो। तो हमने उसके बाद देखा था डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स को, कि फ़िल्टर सर्किट होता है। तो फ़िल्टर क्या करता है कि जो रिपल्स रह जाते हैं, कुछ एसी के कंपोनेंट जो से हैं वो रह जाते हैं हमारे पास रेक्टिफायर के अंदर, तो वो क्या करता है, उन रिपल्स को ख़त्म करके हमें स्टेडी स्टेट आउटपुट क्या करता है, फ्राहम करता है। तो डिफरेंट किस्म के आप लोगों ने वहाँ पर देखे होंगे कि फ़िल्टर्स थे, जिनके अंदर टी फ़िल्टर की बात की थी, पाई फ़िल्टर की बात की थी, याद है ना सबको। फिर उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर बात की थी डीसी पावर सप्लाई की। तो बेसिकली डीसी पावर सप्लाई क्या है, जब हमने एट द एंड ऑफ द चैप्टर डीसी पावर सप्लाई को पढ़ा और आपने देखा कि डीसी पावर सप्लाई की जो ब्लॉक डायग्राम है, तो उसके अंदर क्या था कि जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2, वो सारी की सारी क्या थी, वो हमारे पास वहाँ पर मौजूद थी। आपने देखी थी डायग्राम, आप लोगों से मंथली टेस्ट वगैरह भी लिए थे, ठीक है। तो वहाँ पर आपने देखा था कि सबसे पहले हमने डीसी पावर सप्लाई के अंदर क्या किया था कि डीसी पावर, सबसे पहले तो ये बात है कि हमें डीसी पावर क्यों चाहिए। तो आप लोग सब इस बात से अवेयर होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने बात की थी आपको, वहाँ पर बताया था कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर क्या होती हैं, हमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बाज़ार से हम लोग सेल लेकर या बैटरी चार्ज करवा के क्या कर सकते हैं, डीसी ले सकते हैं। मगर सबसे कन्वीनियंट मेथड क्या है डीसी लेने का, कि आपके घरों पे जो एसी सप्लाई आ रही है आप उसे क्या करें, डीसी के अंदर चेंज करें। तो इस मकसद के लिए क्या किया है कि डीसी पावर सप्लाई को आपको बताया गया था। तो वहाँ पर आपने देखा था उसकी सर्किटरी के अंदर, ब्लॉक डायग्राम के अंदर, कि सबसे पहले हम लोगों ने सिग्नल है जो हमारे पास एसी का सिग्नल है, उसको हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले ट्रांसफार्मर के ऊपर अप्लाई किया था। और दैट इज़ अ step up transformer and step down transformer, and we use in DC power supply a step down transformer, याद है। And why we use the step down transformer, because our diode is a device sensitive device है, जो कि क्या करती है, जिसके ऊपर आप डायरेक्ट वोल्टेज करंट अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि हमने ट्रांसफार्मर को उससे पहले क्या किया, इस्तेमाल करवाया। और ट्रांसफार्मर क्या था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था, जो एसी के सिग्नल को क्या करता था, स्टेप डाउन करता था। और स्टेप डाउन करके किसको रहता था, हमारे पास रेक्टिफायर को। तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने वहाँ पर रेक्टिफायर लगाया हुआ था, और वो रेक्टिफायर कौन सा था हमारे पास, सेंटर टेप रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो वहाँ पर हम फुल वेव रेक्टिफायर है, हमने वहाँ पर क्या किया था, फुल वेव रेक्टिफायर को इस्तेमाल करवाया था। तो
उसके बाद क्या था कि हमारे पास जो एसी का सिग्नल है वो रेक्टिफाई होता है, और रेक्टिफाई होने के बाद क्या होता है, वो फिल्टर सर्किट को मिलता है। देन फिल्टर सर्किट क्या करता है, उसके अंदर मौजूद रिपल्स को ख़त्म करके किसको दे देता है, वोल्टेज रेगुलेटर को। आपको याद है कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या काम करता है और किस तरीके से काम करता है, क्या उसका मकसद है वोल्टेज रेगुलेटर का। देन हमने क्या किया, उस सिग्नल को उसके बाद वोल्टेज डिवाइडर को दे दिया। वोल्टेज डिवाइडर को क्यों दिया, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर मतलूबा वोल्टेज को क्या करता है, आगे आउटपुट पे फ्राहम करता है। इसके बाद हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 की बात की। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने स्पेशल डायोड्स के बारे में बात की। एंड वाई वी कॉल्ड इट अ स्पेशल डायोड्स, बिकॉज ऑफ दैट स्पेशल डायोड, वहाँ पर हम लोगों ने जितने भी डायोड्स पढ़े हैं, जिस तरह आप लोगों ने वहाँ पर देखा था ज़ेनर डायोड, और ज़ेनर डायोड के बाद में हमने करैक्टरिस्टिक्स के अंदर देखा कि ज़ेनर डायोड को हम क्या करते हैं, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और उसके स्पेशल डायोड होने की क्या वजह है, क्योंकि वो वजह ये है कि वो क्या है, रिवर्स रीजन के अंदर क्या करता है, काम करता है। सही याद है सब लोगों को। तो रिवर्स रीजन के अंदर काम करने की वजह से हम लोगों ने क्या किया, उसको एज अ स्पेशल डायोड नाम दिया, और क्या किया, उसकी वर्किंग हम लोगों ने देखी कि वो क्या करेगा, वो रेगुलेटर के तौर पर काम करेगा। तो आपने वहाँ पर देखा कि हम जो ज़ेनर डायोड है उसको इनपुट वेरिएबल के ऊपर भी इस्तेमाल करते थे, और आउटपुट लोड वेरिएबल लोड के साथ भी क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। याद है सब लोगों को। देन फिर हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर बात किया फोटो डायोड की। एंड फोटो डायोड इज आल्सो अ स्पेशल डायोड बिकॉज इट्स वर्किंग इज इन रिवर्स कंडीशन, इज इन रिवर्स कंडीशन एंड इन रिवर्स रीजन। याद है सब लोगों को। इसी वजह से फोटो डायोड को भी नाम क्या दिया गया था, स्पेशल डायोड का नाम दिया गया था। तो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, फोटो डायोड कौन सा डायोड, ऐसा डायोड है जो कि क्या है, लाइट के लिए सेंसिटिव है। जब आप क्या करते हैं, उसके जंक्शन के ऊपर लाइट क्या करते हैं, डालते हैं, तो उसका जंक्शन क्या होता है, उनके कोवलेंट बॉन्ड्स जो उनसे होते हैं वो टूट जाते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से क्या होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर बनाते हैं। और जब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी फोटो कंडक्टिव सेल की, दैट इज़ आल्सो अ फोटो सेल, जो कि क्या है, लाइट के लिए सेंसिटिव है। तो आप लोगों ने वहाँ पर पढ़ा डिफरेंट किस्म के हम लोगों ने मटेरियल के नाम देखे थे जो कि क्या है, लाइट सेंसिटिव है, जैसे कि कैडमियम है, सिलिनाइड है, सल्फाइड है। ये सारे के सारे मटेरियल क्या हैं, लाइट सेंसिटिव है। तो इनको क्या किया गया है, फोटो कंडक्टिव सेल के अंदर इस्तेमाल करवाया। होप सो आप लोगों को रिकॉल हुआ होगा जो हम लोगों ने पीछे बातें की हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इस चीज़ को, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और इंट्रोडक्शन के नाम से यहाँ पर आपके सामने ये चीज़ मौजूद है। चलें इसको हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, एंड होप सो आप लोगों को इस चीज़ की समझ लगेगी। फर्दर डिस्कशन तो हमारी चलती रहेगी जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर। सबसे पहले बताते हैं कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और बीजेटी इज अ 3 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है जी, 3 टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करती है, दैट एम्पलीफाइज द फ्लो ऑफ करंट। क्या करेगी, जो फ्लो ऑफ करंट है उसको क्या करेगी, बढ़ाएगी, एम्पलीफाई करेगी। इट इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस। बेसिकली ये क्या चीज़ है, एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, कंट्रोलिंग डिवाइस है ना। लास्ट टाइम आप लोगों के आपसे बात की थी किसके बारे में, ज़ेनर डायोड के बारे में। तो रिकॉल करें कि ज़ेनर डायोड इज़ आल्सो अ कंट्रोल डिवाइस। कंट्रोल करता था ना वो, किस चीज़ को, आउटपुट के ऊपर होने वाले किसी भी किस्म की वेरिएबल वोल्टेजेस को, इनपुट के ऊपर होने वाले किसी भी किस्म के वेरिएबल वोल्टेजेस को। और याद है आप लोगों को। तो ये क्या है, उसके बाद एक ऐसी डिवाइस है जिसका नाम क्या है, बीजेटी रखा है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। और ये क्या है, ये आल्सो इट इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस। इन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रिक करंट इज कंडक्टेड बाय बोथ 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब ये किस तरीके से 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात कर रहा है, जिसकी हम आगे चल के बात करते हैं। सो आप अपनी बुक के ऊपर भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि बाइपोलर जंक्शन क्या है जी, 2 बैक टू बैक लगे हुए पीएन जंक्शन पर मुश्तमिल एक ऐसा डिवाइस होता है जिनके क्या हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं। ये दोनों जंक्शन 3 रीजन्स या इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, जिन्हें एमीटर, बेस और क्या कहते हैं हम लोग, कलेक्टर कहते हैं। अभी आपके सामने मैं कुछ डायग्राम्स वगैरह भी यहाँ पर शो करूँगा जिनकी मदद से आप बखूबी उस चीज़ को क्या कर सकेंगे, पहचान सकेंगे, देख सकेंगे। सो अनलाइक अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड,
एक नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड है, द ट्रांजिस्टर हैज़ अ 2 पी एन जंक्शन। क्या है, इसके 2 पी एन जंक्शन है, ठीक है। जो नॉर्मल पी एन जंक्शन है आपने देखा होगा डायोड का, उसका क्या था, एक जंक्शन होता था, याद है सबको। इसके क्या है जी, 2 पी एन जंक्शन है। वो कैसे हैं उनकी हम फर्दर बात करेंगे। टाइप्स ऑफ अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर आप 2 तरह की टाइप्स हैं इसकी। एक है, हम नाम देते हैं उसको एन पी एन ट्रांजिस्टर का, और दूसरे को कहते हैं हम लोग पी एन पी ट्रांजिस्टर। So the bipolar junction transistors are formed by sandwiching। ये जो मैंने बात आपसे की थी, जो ऊपर अभी आपके सामने पढ़ के भी इस चीज़ को दिखाया है कि दोनों क्या हैं, जो हमारे पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है बेसिकली क्या है, 2 बैक टू बैक लगे हुए पीएन जंक्शन पर मुश्तमिल एक ऐसा पुर्जा डिवाइस होता है जिसके क्या है 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड बाय सैंड, तो यहाँ पर भी इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि वो कैसे फॉर्म होता है। वो सैंडविच होता है either n type or p type semiconductor layer between pairs opposite polarity semiconductor layers। तो आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हो कि हमारे पास क्या है कि बेसिकली इसकी 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं NPN ट्रांजिस्टर, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ NPN ट्रांजिस्टर एंड दैट इज़ अ सिंबल ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था पहले भी क्लास के अंदर भी थोड़ी सी इसके बारे में हमारे गुफ्तगू हुई थी कि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं। हमारे पास बेस होता है टर्मिनल उसका, कलेक्टर टर्मिनल है, और क्या है, एमीटर टर्मिनल। एमीटर हमेशा, एमीटर के ऊपर याद रखें एरो हमेशा एमीटर टर्मिनल पे होगा। ये आउटसाइड और ये क्या है, इनसाइड टू बेस है। ये क्या है, बेस से बाहर की तरफ है, और ये क्या है, बेस से अंदर की तरफ है। होगा क्या, हमेशा वो एमीटर पे ही वाक़ होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, हमारे पास 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो देखें हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है, तो ये हमारे पास क्या है, N, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे ये एमीटर है। P, ये हमारे पास क्या है, बेस है। N, ये क्या है, हमारे पास अगेन कलेक्टर है। अब PNP की बात करेंगे तो वो भी सेम एज इट इज ऐसी है, मगर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर P एमीटर है, N बेस है, और P अगेन क्या है, कलेक्टर। अब आप लोगों को याद होगा मैंने बात बताई थी आप लोगों को, और आप इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पर N से क्या मुराद है कि इस जगह पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। P से क्या मुराद है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्या है जी, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास बेसिकली हमारे पास यहाँ पर P के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, जिनको हम लोगों ने क्या किया, होल्स भी कहते हैं, वो क्या है यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है एनवल साइड। अब यहाँ पर देखें तो ये PNP है, तो PNP के अंदर P के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, होल्स मौजूद है। N के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, और अगेन P के अंदर क्या है, हमारे पास होल्स मौजूद है, ठीक है। तो PNP ट्रांजिस्टर क्या है कि व्हेन अ सिंगल N टाइप सेमीकंडक्टर लेयर इज सैंडविच बिटवीन 2 P टाइप सेमीकंडक्टर लेयर, द ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी अ PNP ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर देखें इस चीज़ के बारे में वो बता भी रहा है कि सिंगल N टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, 2 P टाइप के दरमियान सैंडविच है। यहाँ पर P जोन सा है 2, यहाँ पर सिंगल P क्या है, 2 N के दरमियान क्या है, सैंडविच है, मौजूद है उसके अंदर। तो टर्मिनल अब BJT की अगर बात करें तो यहाँ पर इसके जो 3 टर्मिनल है, जिसकी मैंने ऊपर आपसे बात भी की है कि हमारे पास 3 टर्मिनल है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। अब व्हाट इज अ एमीटर, हम उसकी बात कर रहे हैं। एमीटर क्या है कि एज द नेम सजेस्ट द एमीटर सेक्शन सप्लाइज द चार्ज कैरियर्स। तो एमीटर का क्या काम है कि ये जो चार्ज कैरियर्स है उसको क्या करता है, ये सप्लाई करता है। द एमीटर सेक्शन इज हैवीली डोप, एमीटर सेक्शन क्या होता है, हैवीली डोप्ड होता है, जहन के अंदर रहे आपको। सो इट कैन इंजेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ, तो क्या कर सकता है, ये इंजेक्ट कर सकता है लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इनटू द बेस। किसको कर सकता है, बेस को वो दे सकता है। द साइज ऑफ अ मीटर ऑलवेज ग्रेटर दैन, जो साइज होता है मीटर का वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है देन द बेस, बेस से, ठीक है। एंड व्हाट इज द बेस, बेस क्या होता है जी, द मिडल लेयर इज कॉल्ड द बेस। मिडल लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, बेस का नाम देते हैं। यहाँ पर ऊपर आप देखें तो ये मिडल में है, और यहाँ भी क्या है, दोनों जगहों पर ये मिडल में है। तो मिडल में जो जगह है उसको नाम क्या रहते हैं, बेस का है। द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज वेरी थिन, ये क्या है, बहुत ही बारीक होगी एज कम्पेयर टू अमीटर एंड कलेक्टर, अमीटर और कलेक्टर के मुकाबले में। इट इज़ वेरी लाइटली डोप, ये क्या है, बड़ी ही हल्की डोप्ड होगी। डोपिंग को समझते हैं ना, हम चैप्टर 1 के अंदर उसकी बात की थी। कलेक्टर, द फंक्शन ऑफ द कलेक्टर इज कलेक्ट चार्ज कैरियर, नाम से इजाहर है, जो कि क्या कर रहा है, उन चार्ज कैरियर्स को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर।
इट इज़ मॉडरेटली डोप। ये क्या है, मॉडरेटली डोप होता है, ना ज़्यादा डोप हैवी डोप होता है, ना क्या होता है कम डोप होता है, क्या है मॉडरेटली डोप है। that is the doing that is the doping level of a collector section is in between emitter and base। ये emitter और base के दरमियान क्या है, इसकी डोपिंग लेवल वाक़ होती है, ठीक है। साइज ऑफ अ कलेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन emitter and base। इसका जो साइज है वो क्या है, हमेशा बड़ा होगा किससे, emitter और base से। कलेक्टर एरिया in the transistor is considerably large than the emitter area। This is because of the collector region has to handle more power than the emitter does and more surface area is required for heat dissipation। कि इसका एरिया क्या है वो emitter से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसने क्या करना होता है, इसने कलेक्टर ने क्या करना होता है, रीजन कलेक्टर रीजन ने क्या करना होता है, हैंडल करना होता है ज़्यादा पावर को, और देन emitter से ज़्यादा पावर को हैंडल करना होता है, और मोर ज़्यादा सरफेस जोन सा एरिया जोन सा इसने क्या करना होता है, वो घेरना होता है फॉर किसके लिए, हीट डेसिपेशन के लिए। इन ट्रांजिस्टर द एम्प्लीफिकेशन इज अचीव बाय पासिंग इनपुट करंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ लो रेजिस्टेंस टू अ रीजन हाई रेजिस्टेंस। एप्लीकेशन के अंदर देखें तो बाईपोलर जंक्शन को आप लोग कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बाईपोलर जंक्शन को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टेलीविज़न के अंदर, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, रेडियो ट्रांसमीटर के अंदर, और ऑडियो एम्पलीफायर्स के अंदर।